नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 20/8/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आधिकारिक तौर पर कब शुरू की गई? आपके ऑप्शंस हैं जुलाई 2025, अगस्त 2025, सितंबर 2025, अक्टूबर 2025। इसका सही जवाब है अगस्त 2025। प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना 15 अगस्त 2025 को आधिकारिक तौर पर शुरू की गई है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके बारे में आपको जो भी जानकारी जहां से मिले, आप जो नोट्स बनाते हैं उसमें उसमें आप नोट कर लीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ वो तो आप नोट कर ही लीजिए, इसके अतिरिक्त जो भी और कोई पॉइंट मिले वो भी नोट करिए। इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 2 किस्तों में 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अच्छा, इसमें जो एम्प्लॉयर होगा, मतलब जो कंपनी होगी, उसको 2 वर्षों तक प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए प्रति माह 3,000 रुपये दिए जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो कंपनीज होंगी वो भी नए नए एम्प्लॉय रखना चाहेंगी और उससे क्या होगा कि देश में बेरोजगारी की समस्या घटेगी। इस योजना का लक्ष्य 2 वर्षों के भीतर भारत में साढ़े तीन करोड़ नौकरियां पैदा करना है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अच्छा, इसका पंजीकरण किसमें होगा? पंजीकरण pmvbry.epfindia.gov.in और pmvbry.labor.gov पोर्टल पर के थ्रू होगा। अगर आपका कोई मित्र या सखा या दोस्त जिसको इसकी जरूरत है, उसके बारे में आप उसको ये जानकारी दे सकते हैं। यह कार्यक्रम देश भर में रोजगार क्षमता, सामाजिक सुरक्षा और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए को बढ़ावा देगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्षमा चाहता हूँ फ्रेंड्स, आज थोड़ा तबीयत नाजुक है, कल भी नहीं बना पाया था वीडियो, तो आवाज़ तो आपको अलग लगेगी। यूआईडीएआई ने निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ 5 वर्षीय अनुसंधान समझौते पर हस्ताक्षर हाल ही में किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी, आईएसआई, एनआईटी। इसका सही जवाब है आईएसआई। यूआईडीएआई और आईएसआई अर्थात इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने 5 वर्षीय अनुसंधान एवं विकास समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। इसमें बायोमेट्रिक्स, धोखाधड़ी का पता लगाना, एआई मॉडल और एल्गोरिदम अपग्रेड शामिल हैं। इसका लक्ष्य आधार की सुरक्षा, सटीकता और पहचान धोखाधड़ी के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना है। भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना सांख्यिकी एक और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत की गई है। मतलब जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, यह मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। इसी ने यूआईडीए के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि यूआईडीए को सेफ बनाया जा सके, मतलब हमारे आधार को सेफ बनाया जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान औपचारिक रूप से किस तारीख को शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन हैं अक्टूबर 3, सितंबर 15, अक्टूबर 10, अक्टूबर 18। इसका सही जवाब है अक्टूबर 3। विकसित कृषि संकल्प अभियान औपचारिक रूप से 3 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा। यह 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जो विजय पर्व और धनतेरस के साथ होगा। इसमें हजारों वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी किसानों के साथ सीधे संवाद करेंगे। इस स्कीम को फ्रेंड्स याद कर लीजिए, इससे भी एमसीक्यू आ सकते हैं। यह अभियान वैज्ञानिक खेती, प्राकृतिक खेती और टिकाऊ कृषि विकास को बढ़ावा देता है। इससे पहले 1.33 करोड़ से अधिक किसान इस पहल से इस अभियान में भाग लेने के लिए जुड़े हैं। यह यूरिया आपूर्ति, जैव उत्तेजक प्रमाणीकरण और फसल बीमा दावों जैसे मुद्दों को भी संबोधित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नए प्रेस सेवा पोर्टल का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं त्वरित अनुमोदन, आसान व्यापार, मीडिया नियम, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रेस सेवा पोर्टल समाचार पत्र पंजीकरण के लिए एकल खिलाड़ी खिड़की मंच है।
फ्रेंड्स, ये प्रेस सेवा पोर्टल से भी आ सकते हैं कि प्रेस सेवा पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है न्यूज़पेपर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इससे क्या होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, अनुमोदन में तेजी आएगी और साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी आसानी होगी। इसमें क्या होगा कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन लगाई है तथा इसकी 60 दिनों के भीतर अर्थात 60 डेज के भीतर उस एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो उस एप्लीकेशन को स्वतः ही मान्य कर लिया जाएगा। मतलब उसमें कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कर पाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मेगा टिंकरिंग दिवस 2025 के दौरान छात्रों के लिए मुख्य परियोजना क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं DIY वैक्यूम, सौर कार, स्मार्ट लैंप, ड्रोन। इसका सही जवाब है DIY वैक्यूम। नीति आयोग ने देश भर में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स के साथ कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें 9,000 से अधिक अटल सुसज्जित स्कूलों के कम से कम 4.5 लाख से अधिक छात्रों ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। छात्रों ने रोजमर्रा की सामग्री का उपयोग करके DIY वैक्यूम क्लीनर बनाया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन न्यायमूर्ति वर्मा नकदी मामले की जांच कर रही 3 सदस्यीय समिति का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं अरविंद कुमार, मनिंदर श्रीवास्तव, BB आचार्य, DY चंद्रचूड़। इसका सही जवाब है DY चंद्रचूड़। जज के घर से जली हुई नकदी मिलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पैनल का गठन किया था। किस पैनल का? जो यह इसकी जांच करेगा। उक्त पैनल में न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव एवं अधिवक्ता BV आचार्य हैं तथा श्री DY चंद्रचूड़ उक्त पैनल का हिस्सा नहीं है। श्री DY चंद्रचूड़ भारत के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस भारतीय अधिकारी ने नेपाल का आधिकारिक दौरा किया? आपके ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, S जयशंकर, श्री अजित डोभाल, श्री विक्रम मिश्री। इसका सही जवाब है श्री विक्रम मिश्री। विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री ने भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत नेपाल का हाल ही में दौरा किया। वहां उन्होंने राष्ट्रपति पौंडल, प्रधानमंत्री श्री KP शर्मा ओली और विदेश मंत्री आजू राणा देववा से मुलाकात की। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में श्रीलंका में 6 दिवसीय भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस हैं तिरुकोनामल्ली, कोलंबो, कैंडी, जाफना। इसका सही जवाब है तिरुकोनामल्ली। तिरुकोनामल्ली स्थित ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में भारतीय फिल्मों का प्रदर्शित करने वाली 6 दिवसीय फिल्म महोत्सव का हाल ही में उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया फ्रेंड्स? श्रीलंका के तिरुकोनामल्ली में। किसका? इंडियन फिल्म के 6 डे फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य सिनेमा और विविधता के माध्यम से भारत श्रीलंका सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना की अनुमति की लागत क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 507 करोड़, 2,307 करोड़, 1,507 करोड़, 8,307 करोड़। इसका सही जवाब है 1,507 करोड़। कैबिनेट ने 1,507 करोड़ की लागत से कैबिनेट ने 1,507 करोड़ रुपए की लागत से कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को हाल ही में मंजूरी दी है। इसमें 20,000 वर्ग मीटर का टर्मिनल और रनवे होगा और यह सालाना 20 लाख यात्रियों को संभाल सकेगा। इसी बैठक में ओडिशा के लिए 8,307 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन वाली रिंग रोड परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क में सुधार, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन करना होगा। अर्थात कैबिनेट ने 2 योजनाओं को मंजूरी दी है। एक कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जो चीज एकदम कहते हैं शुरुआत से बनती है उसे ग्रीनफील्ड कहते हैं।
अच्छा, ब्राउनफील्ड क्या होता है? ब्राउनफील्ड ये होता है जैसे वहाँ यहाँ पे कुछ एक प्लॉट है, यहाँ पे पहले कुछ बना हुआ था, फिर वो चीज समय के साथ वो चीज बंद हो गई, फिर हमने फिर से वहाँ पे कुछ शुरू किया तो वो ब्राउनफील्ड हो गया। और जैसे ये प्लॉट है इसमें कुछ भी नहीं बना है तो उसमें हम नया शुरू कर रहे हैं, उसे ग्रीनफील्ड कहते हैं। तो ये कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है, ये शुरुआत से मतलब इस एकदम कहते हैं ना बेसिक से बनना शुरू होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संशोध विधेयक 2025 के बाद गुवाहाटी कौन सा आईएम बन जाएगा? 20वां, 21वां, 22वां, 23वां? इसका सही जवाब है 22वां। भारतीय प्रबंधन संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड द अमेंडमेंट विधेयक 2025 के संशोधन के बाद आईआईएम गुवाहाटी देश का 22वां आईआईएम बनता है। इसकी स्थापना के लिए 5 वर्षों में 555 करोड़ रुपए को आवंटित 555 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। असम में पहले से ही आईआईटी गुवाहाटी, एम्स, एनएलयू जो गुवाहाटी है वो ऑलरेडी हैं, जिससे गुवाहाटी को एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र बनता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2022 में आईएसएमआर की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन हैं नई दिल्ली, सिंगापुर, मुंबई, चेन्नई। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। तीसरा भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भाग लेने वाले भारतीय मंत्रियों में श्री एस जयशंकर, श्रीमती सीतारमण, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री पीयूष गोयल और सिंगापुर के मंत्रीगण श्री किम योंग और जोसेफिन टाउ थे। यह रणनीतिक साझेदारी के तहत भारत सिंगापुर सहयोग के लिए एजेंडा निर्धारित करने का तंत्र है। पहला आईएसएमआर सितंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, अर्थात यह तीसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग कहाँ की आयोजित की गई थी? सितंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और अभी तीसरी भी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? 60, 68, 74, 77? इसका सही जवाब है 77। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का 77वां स्थान है। यह 2024 में इसके पिछले स्थान 85 से सुधार है, जो 8 स्थानों की छलांग है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब बिना पूर्व वीजा के 59 देशों में प्रवेश की सुविधा मिली है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे मेलबर्न 2025 के लिए भारतीय फिल्म महोत्सव में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है आलिया भट्ट, अदिति राव हैदरी, दीपिका पादुकोण, कृति सेनन। इसका सही जवाब है अदिति राव हैदरी। अदिति राव हैदरी को उनके बहुमुखी अभिनय के लिए IFFM 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह महोत्सव विश्व स्तर पर बिम्बो जान के रूप में उनकी भूमिका जो कि हीरा मंडी मूवी में थी के लिए मनाया जा रहा है। यह महोत्सव से मुख्य अतिथि के रूप में भी वो काम करेंगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। PMAY जी के तहत अब कितने करोड़ घर आवंटित किए गए हैं? 2.91, 3.51, 4.12, 5.24? इसका सही जवाब है 4.12। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जुलाई 29, 2025 तक 4.12 करोड़ रुपए 4.12 करोड़ घर कुल मिला के आज दिनांक तक आवंटित किए गए हैं। इसमें इनमें से 3.84 करोड़ घरों के लिए मंजूरी जारी की जा चुकी है और 2.81 घरों को पहले से ही पूरे हो चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ALMM सूची के तहत भारत की वर्तमान सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता क्या है? 100 गीगावाट, 50 गीगावाट, 120 गीगावाट, 75 गीगावाट? इसका सही जवाब है 100 गीगावाट।
भारत के मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची अर्थात अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के तहत आधिकारिक तौर पर 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता हासिल कर ली है। यह 2014 के मात्र 2.3 गीगावाट से वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता के लक्ष्य का समर्थन करता है। ALMM आदेश 2 जनवरी 2019 को नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था, जिसकी पहली अनुमोदित सूची मार्च 2021 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें शुरुआत में केवल 8.2 गीगावाट सूचीबद्ध क्षमता दर्ज की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नई दिल्ली में नवनिर्मित ISA भवन का विस्तारित क्षमता कितनी है? 400, 500, 600, 700। इसका सही जवाब है 700। ISA भवन में अब 700 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जबकि पहले यह क्षमता 200 की थी। पीयूष गोयल द्वारा उद्घाटन किया गया इस भवन में डिजाइन, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क समर्थन करेगा। 88 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह NBCC द्वारा 2025 में इसका कार्य पूरा किया गया है। इसमें IP पारिस्थितिक तंत्र उन्नति के लिए आधुनिक अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में गैंडों की आबादी सबसे अधिक है? असम, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान। इसका सही जवाब है असम। भारत में गैंडों की सबसे अधिक आबादी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, जो लगभग 2313 गैंडे का घर है। असम में स्थित यह पार्क बड़े एक सींग वाले गैंडे, जिन्हें भारतीय गैंडा भी कहा जाता है, का एक प्रमुख गढ़ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया? आपके ऑप्शंस हैं जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, चीन। इसका सही जवाब है चीन। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 18 अगस्त 2025 को भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री श्री S जयशंकर से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी को SCO शिखर सम्मेलन के लिए चीन यात्रा से पहले सीमा पर विश्वास, बहाली, व्यापार और उड़ानें फिर से शुरू करने पर बातचीत केंद्रित रही। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। चलिए आज जो हमने पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। UIDAI और ISI ने 12 अगस्त 2025 को 5 वर्षीय अनुसंधान एवं विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए। विकसित कृषि संकल्प अभियान औपचारिक रूप से 3 अक्टूबर 2025 को शुरू होगा। फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यह 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जो विजय पर्व और धनतेरस के साथ खत्म होगा। प्रेस सेवा पोर्टल समाचार पत्र पंजीकरण के लिए एकल खिड़की मंच शुरू किया गया है। नीति आयोग ने देश भर में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स के साथ कार्यक्रम आयोजित किए। जज के घर जली हुई नकदी मिलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने पैनल का गठन किया। विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री ने भारत के पड़ोसी प्रथम नीति के तहत नेपाल का हाल ही में दौरा किया और वहां के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से मुलाकात की। तिरुकोनामल्ली स्थित ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ने भारतीय फिल्मों को प्रदर्शित करने वाला 6 दिवसीय फिल्म महोत्सव का हाल ही में उद्घाटन किया। हाल ही में कैबिनेट ने 1507 करोड़ रुपए की लागत से कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी है। इस बैठक में ओडिशा के लिए 8,307 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन वाली रिंग रोड परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विधेयक 2025 के बाद पारित होने के बाद IIM गुवाहाटी को 22वां IIM की मान्यता मिल गई है। तीसरा भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भाग लेने वाले भारतीय मंत्रियों में श्री S जयशंकर, श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री पीयूष गोयल और सिंगापुर के मंत्री श्री
किम योंग और जोसेफिन टीओ शामिल थे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 29 जुलाई 2025 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4.12 करोड़ घरों की संचयी लक्ष्य आवंटित किया गया है। भारत ने मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची के तहत आधिकारिक तौर पर 100 गीगावाट सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता हासिल कर ली है। आईएसए भवन में अब 700 से अधिक लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई थी, जबकि यह पहले 200 की थी। भारत में गैंडों की सबसे अधिक आबादी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, जहां लगभग 2313 गैंडे शामिल हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त 2025 को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए। वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, एनएसए श्री अजित डोभाल और विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत का 77वां नंबर है। फ्रेंड्स, ये 77वां नंबर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के साथ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार है। इसको याद कर लीजिए। यह पूछा जा सकता है। यह 2024 में 85वें स्थान पर था। अब अदिति राव हैदरी को उनके बहुमुखी अभिनय के लिए IFFM 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फ्रेंड्स, क्षमा चाहता हूँ, आज तो तबियत खराब थी तो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कोशिश मैंने पूरी की है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा तथा कमेंट करके बताइएगा कि और आप इसमें क्या चाहते हैं। अगर आपको इस सेशन से कुछ अच्छी जानकारी मिली है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे साझा करिएगा, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।